देखो भाई, सिंपल सी बात है, राजनीति चलती है समीकरणों पर। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब वक्त के चलते अपने हिसाब से अपना रास्ता तय करते हैं। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अब फाइनली आखिरकार इतने सालों के बाद में अपना मुंह खोला है। और जब संजय राउत ने मुंह खोला तो सारी की सारी महाराष्ट्र की राजनीति इधर से उधर हो गई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन से मराठी मीडिया हाउसेस से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि मातोश्री में संजय राउत की कुटाई हुई है, और वो भी उद्धव ठाकरे के सामने। शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं ने संजय राउत को पीटा है, कमरे में बंद रखा था। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे कि संजय राउत इस पर कब बोलेंगे। अब संजय राउत ने आज जो मीडिया में बात की है उससे इतना तो समझ में आ गया कि बहुत जल्द संजय राउत अब पलटी मारने वाले हैं। जो संजय राउत बोलते थे कि मैं अकेला उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहूंगा, अब वो घड़ी समाप्त तो होती यहां पर नजर आ रही है। संजय राउत ने आज खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। जी हां, वही संजय राउत जो कभी किसी विपक्ष के नेता की तारीफ करना तो दूर सुनना तक नहीं चाहते हैं, उन्हीं संजय राउत ने आज जमकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबी को मिटाने का काम कर रहे हैं। वो वीडियो भी संजय राउत की पूरी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि संजय राउत बहुत जल्द पलटी मारने वाले हैं और उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ सकते हैं, शिवसेना पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अकेले संजय राउत ही नहीं, सुप्रिया सुले ने भी संजय राउत के सुर में सुर मिला दिए। संजय राउत की तरह उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस की अचानक से तारीफ कर डाली। अब ये जो मातोश्री में उस दिन हुआ था, जो कांड संजय राउत के साथ में जो कहा जा रहा है, अब ये उसका नतीजा है या फिर वाकई में संजय राउत समीकरण देख रहे हैं, वो तो संजय राउत ही जानते हैं। लेकिन आपके एक्शन है जो कि साफ साफ दिखाई देते हैं, और इसी एक्शन से संजय राउत के साफ साफ समझ में आ रहा है कि संजय राउत ने अब अपना समीकरण खुद बनाना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है। अगर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और जिसकी वजह वो मातोश्री का कांड सामने निकलकर अगर आया, जो कि अगर ऑब्वियस सी बात है संजय राउत साथ छोड़ेंगे तो बीजेपी में जाएंगे, यानी कि बीजेपी के साथ मिलेंगे, तो वहां से उस अगर साथ छोड़ने के बाद में संजय राउत ये बड़ा खुलासा कर सकते हैं कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में संजय राउत के साथ में हुआ क्या था। अब आप इस वीडियो को देखिए जो कि मीडिया में बाइट दिया संजय राउत ने, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि संजय राउत क्या करने जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र के। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी, जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है उस तरह से। तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। उसके पहले वाले जो गार्डन मिनिस्टर थे गढ़चिरौली में, वो भी ये कर सकते थे ना, उन्हें तो सिर्फ नाटक किया। वहाँ की जो माइनिंग की जो बड़े बड़े उद्योग है उनसे फिरौती वसूल की, पैसा जमा किया, अपने एजेंट वहाँ अपॉइंट किए पैसा जमा करने के लिए, तो नक्सलवाद बढ़ गया, ज़्यादा ही बढ़ गया। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन राउत साहब, जो शिवसेना बीजेपी के बीच निर्माण हुई कटुता को
मिटाने का ये प्रयास हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए, इससे हमारे पहले उद्धव जी ने भी राजनीतिक- मुलाकात की थी और शुभकामनाएं दी थी फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद, और अब ये सामना मुखपत्र में उनकी सराहना हो सामना रही है। एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र जरूर है, लेकिन सामना की एक परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है, उनको काम को उठाता है, जनता के सामने लाता है। ये परंपरा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से आज तक चल रही है, तो उसमें आप राजनीति मत देखिए, ठीक है। लेकिन राउत साहब, कुछ दिनों पहले जो फडणवीस महाराष्ट्र के खलनायक थे, वो आज सामना में महाराष्ट्र के देवा भाऊ हो गए। देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने बहुत साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है।